हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस जोधपुर में आपका स्वागत है। आज अपन फिर से इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल की शुरुआत कर रहे हैं। कल मैंने फर्स्ट पार्ट था वो पढ़ाया था। आज मैं सेकंड पार्ट की शुरुआत कर रहा हूँ। कल तो मैंने आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। आज जो आर्टिकल का अपना पार्ट है वो है सेकंड। तो आर्टिकल्स का आज पार्ट है सेकंड, जिनमें से देखो आर्टिकल होते कौन कौन से, ए एन और द। ए एन और द, इनमें से मैं अलग अलग पार्ट को बड़े विस्तार से बताऊंगा, बढ़िया ढंग से समझाऊंगा, उनके वाक्य भी लिखाऊंगा और उन वाक्यों को साथ साथ में मैं हिंदी भी लिखाऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके कि वो क्या है। तो आज अपन शुरुआत कर रहे हैं ए की। किसकी शुरुआत कर रहे हैं? ए की। तो ए का सबसे पहले देखो अर्थ क्या होता है। ए का अर्थ मैंने कल भी लिखा था, आज भी लिखा रहा हूं। ए का अर्थ एक भी हो सकता है, सब भी हो सकते हैं, प्रति भी हो सकता है, प्रत्येक भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है। तो कितने देखो, ए के अनेक अर्थ हैं। ए क्या क्या है? एक, सब, प्रति, प्रत्येक या कोई। प्रति, प्रत्येक या कोई। जैसे यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट। तो यू आर अ स्टूडेंट। यू यू एक सब्जेक्ट है। यू क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का अर्थ क्या है? कर्ता। उसके बाद आर। आर एक हेल्पिंग वर्ब है। आर एक क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अ यानी ए। ए एक आर्टिकल है। ए एक क्या है? आर्टिकल। और उसके बाद स्टूडेंट। उसके बाद क्या है? स्टूडेंट। और स्टूडेंट एक नाउन है। स्टूडेंट क्या है? नाउन। तो देखो, यू आर अ स्टूडेंट। आप एक विद्यार्थी हो। आप एक क्या हो? विद्यार्थी हो। यू का क्या अर्थ होगा? आप या तुम। आप एक विद्यार्थी हो। आप एक क्या हो? विद्यार्थी हो। देखो, यू यू यानी सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट यानी कर्ता। आर आर एक हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यू का वाक्य है। आर्टिकल, ए एक आर्टिकल है और स्टूडेंट है जो एक नाउन है। जो एक क्या है? नाउन। तो यू आर अ स्टूडेंट। आप एक विद्यार्थी हो। इसके अंदर किसका प्रयोग हुआ है? ए का। किसका प्रयोग हुआ है? ए का। उसके बाद देखो, अब एक बार इनको जरूर उतार लीजिएगा। मैंने एक समय आपको, थोड़े दिन पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया था। नाउन के अंदर मैंने उनके दो भाग बताए थे, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। जो ए का प्रयोग है वो सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए होता है। काउंटेबल नाउन के लिए ए का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए ए का प्रयोग नहीं होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रख लेना, जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा है। क्या है? गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा के लिए ही ए का प्रयोग होता है। अगर गणनीय संज्ञा नहीं है तो उनके लिए ए का प्रयोग आप करोगे तो वो वाक्य आपका गलत होगा। इस बात को विशेष तौर से आप ध्यान रख लेना। उसके बाद एक बार ये भी उतार लीजिए कि ए का प्रयोग केवल गणनीय संज्ञाओं के लिए होता है, अगणनीय संज्ञाओं के लिए ए का प्रयोग। हाँ, उसके बाद एक आप देखिए, जैसे सी इज अ डॉक्टर।
शी इज अ डॉक्टर। शी यानी वह, सी का अर्थ क्या है वह कौन स्त्री, वह कौन स्त्री, वह कौन स्त्री, सी यानी वह कौन स्त्री, सी इज, इज ये क्या है, इज ए हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो सी इज अ क्या है, ए क्या है आर्टिकल, ए क्या है आर्टिकल, और डॉक्टर क्या है नाउन, डॉक्टर क्या है नाउन यानी संज्ञा। देखो पूरा वाक्य को मैंने अलग अलग भागों के अंदर बांट दिया। सी एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सी यानी वह कौन स्त्री जो एक सब्जेक्ट है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, अ ए एक आर्टिकल है, और डॉक्टर एक नाउन है, डॉक्टर एक क्या है नाउन। तो क्या होगा इसका हिंदी अनुवाद, वह एक डॉक्टर है, वह एक कौन है डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। तो देखिए आप उसके बाद आई है, आई देखो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम ए टीचर। आई तो आई है एक सब्जेक्ट, आई क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट क्या क्या है कर्ता। उसके बाद एम, एम है हेल्पिंग वर्ब, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब, और ए आर्टिकल, ए क्या है आर्टिकल। उसके बाद टीचर क्या है एक नाउन, टीचर क्या है नाउन। तो आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक क्या हूं अध्यापक। आई एम ए टीचर, ए का प्रयोग हुआ, ए यानी आर्टिकल, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर ही आर्टिकल की यही बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग जो नाउन से पहले होता है, किससे पहले होता है नाउन। तो ये नाउन, और नाउन से पहले आर्टिकल, नाउन से पहले क्या है आर्टिकल। उसके बाद देखिए उसके बाद आई हैव ए बुक, आई हैव ए बुक, यही सेम, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है आर्टिकल, ये क्या है आर्टिकल, और बुक है नाउन, बुक क्या है नाउन। तो देखो आई हैव ए बुक, मेरे पास एक पुस्तक है, आई हैव ए बुक का अर्थ क्या होगा मेरे पास, मेरे पास एक पुस्तक है, मेरे पास क्या है एक पुस्तक। आई हैव ए बुक, मेरे पास पुस्तक है। इसके बाद देखिए आप, जैसे जैसे मैं आपको वाक्य लिखा रहा हूं, सिर्फ ए एंड द का प्रयोग बता रहा हूं, ए एंड द। सबसे पहले मैं ए के बारे में बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा, बड़े विस्तार से बताऊंगा एन के बारे में, और उसके बाद बताऊंगा द के बारे में। करीबन करीबन ये आज दूसरा वाक्य है, जो दूसरा आज पार्ट है, जो पार्ट करीबन 8 से 10 पार्ट आएंगे पूरे आर्टिकल के, बढ़िया विस्तार से समझाऊंगा। वीडियो अगर हमारा पसंद आए, शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे देखिए उसके बाद है क्या है कि ए डॉग, क्या है ए डॉग, ए डॉग वॉज बार्किंग, ए डॉग वॉज ए बार्किंग एट नाइट, A dog was barking at night. A dog was barking
एट नाइट। ए डॉग यानी एक कुत्ता, एक कुत्ता भी कह सकते। तो एक ए डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता रात को, एक कुत्ता रात को भौंक रहा था, रात को भौंक रहा था। क्या कर रहा था तो कुत्ता, आप जैसे ही रात को जगे, जगने के बाद आपने देखा कि एक कुत्ता है जो रात भर है जो हाउ हाउ करके भौंक रहा था, उसी प्रकार एक डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट, और आपने सुबह महसूस किया और आपने घर वालों को भी बताया कि कुत्ता था जो रात भर क्या कर रहा था, भौंक रहा था। उसके बाद देखो मैं जैसे जैसे वाक्य लिखा रहा हूं उन वाक्यों को जरूर उतारें। उसके बाद आगे उसके बाद देखिए, he went a hunting, he went a hunting। देखो ही यानी वह, ही का अर्थ क्या है, वह, ये एक सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये करता, ही का अर्थ होता है वह, ही का अर्थ क्या होता है, वह कौन, वह होता है पुरुष, वह कौन, वह पुरुष। तो ही वेंट अ हंटिंग, ही वेंट अ हंटिंग, वेंट, देखो वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, गो। सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। गो यानी जाना, वेंट यानी गया, और गॉन यानी जा चुका, गॉन का अर्थ क्या है, जा चुका। तो थर्ड फॉर्म होती है इसकी गॉन, और फोर्थ फॉर्म होती है गोइंग। ये भी साथ साथ जरूर उतार दीजिए। गो यानी जाना, गो का अर्थ क्या है, जाना। वेंट यानी गया, गो जी ओ, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, और गॉन, गॉन यानी जा चुका, गॉन का अर्थ क्या है, जा चुका, और गोइंग यानी जा रहा, गोइंग का अर्थ क्या है, जा रहा। तो गो, वेंट, गॉन और गोइंग। तो देखो ही वेंट, ही वेंट ये है वर्ब है। उसके बाद अ क्या है, आर्टिकल, और उसके बाद हंटिंग, हंटिंग है नाउन, हंटिंग क्या है, नाउन। तो वह शिकार पर गया है, वह कहां पर गया है, शिकार पर, वह शिकार पर गया है या शिकार करने गया, वो शिकार करने के लिए गया। तो ही वेंट अ हंटिंग। उसके बाद देखिए, ये जरूर उतार दीजिएगा। उसके बाद ही यानी वह, ही का अर्थ क्या है, वह। ही इज अ हैंडसम बॉय, ही इज अ हैंडसम बॉय, ही इज अ हैंडसम बॉय। वह बहुत ही सुंदर लड़का है, वो बहुत ही कैसा है, सुंदर लड़का है। ही यानी वह कौन, पुरुष, कोई भी लड़का। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ए है आर्टिकल, ए क्या है, आर्टिकल। हैंडसम वर्ब है, और बॉय एक नाउन है, बॉय एक क्या है, नाउन, बॉय क्या है, नाउन। तो वह एक सुंदर लड़का है, वो क्या है, सुंदर लड़का है, वह सुंदर लड़का है।
वो कैसा लड़का है, सुंदर लड़का है। उसी प्रकार आप रोजाना पढ़ते रहिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज जो आर्टिकल्स का पार्ट था वो था सेकेंड, रोजाना कल पार्ट आएगा थर्ड। उसके साथ साथ मैं करंट अफेयर भी वापस शुरू करने का विचार कर रहा हूँ ताकि जीके भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। थैंक यू।